बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में आप बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज वफाकी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया। उन्हें उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने घर से दफ्तर के लिए रवाना हुए थे। इतलात के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद उनकी गाड़ी से आगे गए और उसके बाद उनकी गाड़ी को रोका और उन पर फायरिंग कर दी और उन्हें कत्ल कर दिया गया। मुख्तसर अरसे में इस्लामाबाद में होने वाला ये दूसरा कत्ल का वाक़या है। इससे पहले पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल किया गया था और आज वफाकी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी को भी कत्ल कर दिया गया है। तहरीक तालिबान पंजाब की जानिब से वहाँ पर पम्फलेट गिराए गए थे और उसमें दावा किया गया था कि तहरीक तालिबान पंजाब ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। जाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के वाक़े का हो जाना हुकूमत के लिए और हुकूमती सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए कई अहम सवालात को जन्म दे रहा है। आज ये वाक़या किस तरह हुआ, सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। शहबाज भट्टी सुबह सवेरे 11 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर I-83 में अपनी वालदा के घर से सरकारी गाड़ी पर दफ्तर जाने के लिए निकले तो चंद कदम के फासले पर सफेद रंग की कार में सवार अफराद ने उनकी गाड़ी पर 3 अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। काला गाड़ी इस तरफ से आ गया, एक सफेद छोटा महरान गाड़ी उसके आगे आ गया जो यहाँ पे रुक गया गाड़ी के आगे। तो उससे 2 बंदे निकल आ गए और उन्हें एक पैर कर दिया हवाई और आगे पीछे सीट पर आगे शहबाज भट्टी वाला सीट पर कलाशनकोव अंदर करके और उन्हें वहां से 15-20 गोलियां चलाई। शहबाज भट्टी को चेहरे, सर, सीने और बाजू पर कई गोलियां लगीं, जबकि ड्राइवर और हेड कांस्टेबल मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। एनी शाहिदीन के मुताबिक शहबाज भट्टी का ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय भगाकर अलशिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले गया, लेकिन शहबाज भट्टी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। मुलजिम फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। IG पुलिस इस्लामाबाद वाजिद दुर्रानी के मुताबिक शहबाज भट्टी को धमकियां मिलने के बायस पुलिस का हिफाजती स्क्वाड भी दिया गया था, ताहम उन्होंने घर से निकलते वक्त उसे पीछे ही रोक दिया था। इनको हमने 2 एस्कॉर्टें प्रोवाइड की हुई थी, एक FC की और एक पुलिस की, लेकिन इनकी हदायत ये थी कि हमारे घर पे ये एस्कॉर्टें नहीं आएंगी, ये दफ्तर में ही खड़ी रहेंगी। तो इस वक्त ये बिल्कुल इनके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं थी जब ये घर से निकले हैं। शहबाज भट्टी के दोस्त का कहना है कि उन्हें काफी अरसे से धमकियां मिल रही थीं। दरख्वास्त के बावजूद हुकूमत ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम नहीं की। कॉन्टिन्यूस थ्रेट था उनको और ये अखबारों में बहुत बड़े आर्टिकल आए थे कि जिनको बुलेट प्रूफ गाड़ी देनी चाहिए उनको तो दी नहीं जाती, दूसरों को दी गई हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक अलशिफा अस्पताल पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज भट्टी के अहले खाना को फोन करके ताज़ियत का इजहार किया। रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब इस वाक़े के बारे में मज़ीद हम जानेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हारून सिद्दीकी जो इस वाक़े को कवर करते रहे। हारून, बताइए कि क्या सूरत हाल रही इस वाक़े के हवाले से और जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उसका क्या मौक़िफ़ अब सामने आया है? देखिए, आज सुबह जब 11 बजे हम वफाकी वज़ीर अक़लियती उमूर शहबाज भट्टी जब अपने घर पे अपनी वालदा की इयादत करने के लिए आए और उसके बाद जैसे ही वो निकल रहे थे, काबीना का इजलास था I-84 में उनका दफ्तर वाक़ है जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे जो कि मामूर किए गए थे उनकी ड्यूटी के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से। वो उनके साथ नहीं थे, वो और उनका सिर्फ ड्राइवर था। और कई रिपोर्ट्स ये भी सामने आई कि एक बच्चा भी था और कोई खातून भी थी उनकी गाड़ी में, अलबत्ता कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उनका ड्राइवर और वो खुद गाड़ी में सवार थे। जबकि उनको गली नंबर 72 जो है I-83 की एक स्वीट है जिसके सामने उनको निशाना बनाया गया। सामने से एक सफ़ेद रंग की मेहरान आके रुकी है जो कि आईनी शाहिदीन ने हमें बताई हैं ये बातें। और उसके बाद उनमें से 2 मुसल्लह अफराद निकले हैं जिनके हाथ में AK-47 यानी कि कलाशनकोव बंदूक थी और उन्होंने आके सबसे पहले हवाई फायर किया है। उसके बाद गाड़ी का शीशा तोड़कर सामने की जानिब से, साइड की जानिब से, पिछली अतराफ से अंधाधुंध फायरिंग की है। और शहबाज भट्टी मौके पर ही जहाँ पर हो गए थे क्योंकि वो गोलियों की ताब ना ला सके। इसके अलावा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की, अलबत्ता वहाँ पर बारिश जारी थी जिसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में जो कि हम कह सकते हैं कि रुकावट मिली, जो घायल हुई इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अगर हम देखा जाए कि अगर हमें कोई प्रूफ ऐसा ना मिले कि कोई चीज़ छोड़ गया है कोई बंदा या कुछ और, उसके बाद फिर पाँव का अंदाज़ा लगाया जाता है और उसके लिए कुत्तों की मदद ली जाती है कि जो कि ट्रेन किए जाते हैं 10-15 दूसरा वाक़या है मुख्तसर अरसे में इस्लामाबाद के अंदर सलमान तासीर के बाद
हमने देखा था कि इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त मेजर लिए गए थे, लेकिन ये भी जाहिर है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वालों के लिए कई सवालात तो पैदा कर रहा है कि इंतजामात कैसे थे कि ये लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो गए और इतनी बड़ी कार्रवाई कर गए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया इकबाल। आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता रहा हूँ। इनके घर के बिल्कुल साथ ही जो इनकी वालदा का घर है उसके बिल्कुल ही अहाते में I8 मरकज़ वाक़ है, जहाँ पे 24 घंटे I9 थाने की जो पुलिस वैन है, पुलिस मोबाइल है, जो कि कल्टस गाड़ी है, वो पुलिस के साथ वहाँ पे मौजूद होती है और वो हर वक्त क्या कह सकते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं पूरे सेक्टर की। और करीब ही I9 में थाना भी वाक़ है, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है जाए वकुआ से। वो भी नहीं पहुंच सके। 15 से 20 किलोमीटर दूर वो जो गाड़ी जो I8 में सर्कुलेट कर रही होती है, जो मोबाइल वैन है, वो भी नहीं पहुंची। और ऐनी शाहिदीन ये चीज़ देखते रहे। पुलिस अगर वहां पे होती, जो गाड़ी सर्कुलेट कर रही होती थी, यकीनन इस हादसे को उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता था जो गाड़ी निकली। अब जितनी भी देख लें पुरानी तहकीकात हम उठा के देख लें, पुलिस हमेशा एक तफ्तीशी टीम बिठा देती है, तहकीकाती टीम बना तो देती है। वो तमाम लोगों से, ऐनी शाहिदीन से मालूमात इकट्ठी करके और अपनी जो रिपोर्ट है वो ज़ाया चली जाती है। उसमें कातलों को पकड़ा नहीं जाता। अलबत्ता जो आम शहरी होते हैं, कोई भी मशकूक शहरी होता है जो पिछले किसी वारदात में मुलव्वस होता है, उसको गिरफ्तार करके उससे तफ्तीश की जाती है और बस यही मामलात यूं के धरे रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हारून सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, हमें बता रहे थे आज इस वाक़े के बारे में कि किस तरह से ये वाक़या हुआ। और अब जाहिर है कि हुकूमत ने इसका आला सतह पर नोटिस लिया है और वज़ीर दाखिला को हिदायत जारी की गई हैं कि वह आला सतह की कमेटी कायम करें और इसके हवाले से तहकीकात फ़ौरी तौर पर शुरू की जाएं। लेकिन अभी तक इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद पुलिस को क्या पता चल पाया है, इस बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए मैं ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद के DIG ऑपरेशंस जनाब बिनियामीन साहब ने। बहुत शुक्रिया बिनियामीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब तक की जो इब्तिदाई तहकीकात हैं या जो पेशरफ्त हुई है आपकी तहकीकात में, वो क्या हैं और क्या पता चल पाया है उससे? जी हाँ, जो पम्फलेट इन्होंने छोड़ा है उसमें तो बज़ाहिर जो है ब्लास्फेमी के मुतल्लिक़ जो है चीज़ें लिखी हुई हैं और स्केचेस जो हमने बनाए हैं, गिरदोनवाज से कुछ सस्पेक्ट्स उठाए हैं हमने और इंशाल्लाह हम इस केस को बहुत जल्द जो है वो। अच्छा, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी इनको क्या दी गई थी, क्योंकि कुछ इतलात ऐसे हैं कि वो कहते थे कि सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और आपकी जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी इनको दी गई थी। जी हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। 1-4 की नफरी जो ट्रेंड एलीट के कमांडो थे, एक कमांडो गाड़ी में इनके साथ पुलिस के थे और 1-6 की नफरी जो है वो FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो थी उनकी गाड़ी में थे। ये 2 गाड़ियां जो हैं इनकी सिक्योरिटी पे हमा वक्त मामूर रहती थी और इसके अलावा 11 मसीही पुलिस ऑफिशियल्स जो थे वो इनको हमने भेजे थे, जिनमें से 4 जो थे वो इन्होंने अपनी स्वाबदीद पे सिलेक्ट किए थे, वो भी इनके साथ होते थे। तो यूं 16 जो है 16 एहलकार FC और पुलिस के मिलाकर इनकी सिक्योरिटी पर मामूर होते थे। मगर बदकिस्मती से इनका जो दफ्तर है वो हाउस नंबर 1B स्ट्रीट गालिबन 71 है I83 का, और इनका जो घर है जहाँ पे ये रिहाइश पजीर थे वो 765 है स्ट्रीट 96 में I84 में। तो दोनों का जो फासला है वो तकरीबन 2 फरलांग का है। तो ये जो सिक्योरिटी है इसको ऑफिस में छोड़ा करते थे और घर की तरफ कभी भी सिक्योरिटी लेकर नहीं आए थे और यहाँ पे बकौल ड्राइवर की स्टेटमेंट के कि यहाँ पे प्राइवेट ड्राइवर के साथ आया करते थे। तो यूं सिक्योरिटी जो थी घर से निकल के दफ्तर जाते थे और वहां से जो है फिर आगे उनके साथ गाड़ियां अपनी लेके जाते थे। तो हमारी तरफ से उनको फुल सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि जब सिक्योरिटी गाड़ियां प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो फिर जो भी VIP है उनके साथ प्रोटोकॉल अफसर होते हैं, उनके अपने सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक डिप्लॉयमेंट करते हैं, कहीं साथ ले जाते हैं, कहीं साथ नहीं ले जाते। तो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको पूरी सिक्योरिटी दी गई। बिनियामीन साहब, अब इस्लामाबाद पुलिस की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।